कर चुके थे। आज उसका सेकंड हाफ जो पार्ट है वो आज हम पूरा करेंगे। और इस कहानी में आपने कल ये पढ़ा था कि किस प्रकार से मिसेज़ मलिक ने अथाह प्रयास के साथ दिल्ली में अपना खुद का एक मकान बना लिया था, और उनके जो पति थे वो उस मकान के सरकार से रिलीज़ होने से पहले ही चल बसे थे, और उनके बेटी और बेटे की शादी हो गई थी, और अब सरकार उनके घर को मुक्त कर चुकी थी और वो वहाँ शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे। उन्होंने सोमवार का दिन निश्चित किया था, लेकिन सोमवार को बारिश हो रही थी सुबह तक, इस वजह से वो नहीं जा पाए। तो शाम तक उन्होंने इंतज़ार किया। अब देखते हैं उसके आगे क्या होता है। इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली, निरंतर रूप से बारिश हो ही रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट, पीछे की सीट पर बैठे हुए ऑफ द कार, उस कार के, मिसेज़ मलिक वाज लॉस्ट, मिसेज़ मलिक खो गई थी इन मेमोरीज़, यादों में। तो मिसेज़ मलिक जब कार के पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी अपने घर को जाने के लिए, तो वो अपने भूतकाल की यादों में खोई हुई थी। वॉट पेंस, कितने दर्द, सी हैड टेकन, उन्होंने झेले थे, वाइल, जब, द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब वो मकान निर्माणाधीन था। तो मकान जब बन रहा था तो मिसेज़ मलिक ने उसके मकान के बनने में बहुत सारे कष्ट झेले थे। द डेज़, उन दिनों के बारे में उन्होंने याद किया। सी मिस्ड हर मील्स, जब कई दिनों तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। द डेज़, उन दिनों को उन्होंने याद किया। सी स्टूड, जब वो जाकर खड़ी हो जाती थी। इन द स्कॉर्चिंग हीट, उस झुलसा देने वाली धूप में, ऑफ द सन, जो कि सूर्य की थी। सुपरवाइजिंग, निरीक्षण करने के लिए, द वर्क, उस काम का, इन प्रोग्रेस, जो वहाँ पर प्रगति पे चल रहा था। तो जब वो मकान बन रहा था तो वो सुबह चली जाया करती थी, धूप में खड़ी रहती थी, और कई बार अपने भोजन को भी वो मिस कर देती थी। द डेज़, उन दिनों के बारे में उन्होंने याद किया। सी वाज ड्रेंस्ड इन रेन, जब वो बारिश में भी भीग गई थी। तो कई बार बारिश हुई तो बारिश में भी वो भीग गई। द आर्किटेक्ट, वो जो गृह शिल्पी था, हैड प्रिपेयर्ड, उसने बनाया था, ए स्केच, एक स्केच, एक खाका, ऑफ द हाउस, उस घर का, इन कलर, रंगीन। उस आर्किटेक्ट ने घर का जो डिज़ाइन बनाया था वो रंगीन कलर्ड बनाया था। द वे इट वुड लुक, कि वो कैसा नज़र आएगा, व्हेन कंप्लीटेड, जब उसे पूरा कर लिया जाएगा। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस, इट हैड द फिगर, और उस स्केच में, उस नक्शे में एक छाया चित्र नज़र आ रहा था, फ़ोटो नज़र आ रही थी, ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस, उस घर की मालकिन की, स्टैंडिंग, जो खड़ी थी, ऑन द वरामदा, बरामदे में, विद हर बैक, अपनी पीठ को सटाकर, टुवार्ड्स द मार्बल पिलर, एक संगमरमर के पिलर से। तो उस नक्शे में एक महिला को दिखाया गया था जो बरामदे में बने हुए संगमरमर के खंबे से अपनी पीठ को सटाकर खड़ी थी। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही शालीन उसमें लग रही थी। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, और ऐसा लग रहा था उस छवि को देखकर, उस फोटो को देखकर, तस्वीर को देखकर, कि वो साक्षात एक संतुष्टि की प्रतिमूर्ति थी या मूर्ति थी। क्लैड इन ए मैरून साड़ी, और उस तस्वीर में उस महिला को एक गहरे लाल रंग की साड़ी पहने हुए क्या किया गया था, दिखाया गया था। मिसेज़ मलिक फेल्ट, मिसेज़ मलिक ने महसूस किया, दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि उस आर्किटेक्ट ने मिसेज़ मलिक की ही छवि, मिसेज़ मलिक की ही तस्वीर उस नक्शे में क्या की थी, बनाई थी, ऐसा मिसेज़ मलिक ने महसूस किया। बट लेकिन, सी नेवर वॉर मैरून कलर्ड साड़ीज़, लेकिन मिसेज़ मलिक ने कभी भी मैरून कलर की साड़ी कभी पहनी ही नहीं थी। द फिगर इन द स्केच, उस नक्शे में जो तस्वीर जिसकी बनाई हुई थी, हाउएवर, हालांकि, वाज एज टॉल, उतनी ही बड़ी नज़र आ रही थी, एज मिसेज़ मलिक के समान। तो जो तस्वीर बनाई गई थी वो ठीक लग तो मिसेज़ मलिक के समान ही रही थी, लेकिन मिसेज़ मलिक ने कभी भी मैरून कलर की साड़ी नहीं पहनी। रेक्लाइनिंग, सहारा लेकर, अगेंस्ट द पिलर, उस संगमरमर के खंबे से, सी स्टूड, वो खड़ी थी, द वे, जिस प्रकार से, मिसेज़ मलिक यूज्ड टू स्टैंड, जिस प्रकार से मिसेज़ मलिक वहाँ खड़ी रहती थी। तो जब मकान बन रहा था तो मिसेज़ मलिक भी जाकर उस संगमरमर के खंबे के पास में वैसे ही खड़ी होती थी जैसे उस नक्शे में दिखाया गया है। मिसेज़ मलिक सा द फिगर, मिसेज़ मलिक ने भी उस तस्वीर को देखा, इन द स्केच, जो उस नक्शे में बनी हुई थी, एंड वुड गो,
और वो जाती थी एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, और जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाया करती थी, मैनी ए टाइम, बहुत बार। तो जब कभी भी वो उस नक्शे में उस महिला के चित्र को देखती थी तो वो ये सोचती थी कि वो चित्र उसका खुद का ही है, और वो शीशे के सामने जाकर खड़ी होकर अपने आप को निहारने लगती थी। सी थॉट, उसने सोचा, दैट सी मस्ट शो, कि उसे दिखाना चाहिए, दैट स्केच, वह नक्शा, टू हर डॉटर इन लॉ, उस अपनी पुत्र वधू को, समटाइम, किसी दिन। और मिसिज मलिक ने सोचा कि वो इतनी प्रसन्न थी उस तस्वीर को देखकर कि उसने सोचा कि वो अपनी पुत्रवधू को या बेटे की बहू को जाकर क्या करे, उस तस्वीर को या उस नक्शे को दिखाए। हर डॉटर इन लॉ, उसकी जो पुत्रवधू थी, वाज सिटिंग, बैठी हुई थी, ऑन द फ्रंट सीट, सामने की सीट पर, विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ। तो जो पुत्रवधू थी, बहू थी, वो अपने पति के साथ, मतलब मिसिज मलिक के बेटे के साथ, उस गाड़ी के सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। मूविंग द रियर व्यू ग्लास, और वो पीछे देखने का जो ग्लास कांच आता है सामने, उसे वो घुमा रही थी, ऑफ द कार, जो उस कार में लगा हुआ था, टुवार्ड्स हर, अपनी तरफ। सी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स, और उसने उस कांच में देखते हुए अपने होठों को रंगना शुरू कर दिया। वेयर वॉज द नीड, अरे क्या ज़रूरत आ गई थी, टू पेंट द लिप्स, अपने होठों को रंगने की, व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओवन हाउस, जबकि वो तो अपने खुद के ही घर पर जा रहे थे। तो मिसिज मलिक उस पुत्रवधू को देखकर सोच रही है कि उसे अपने होठों को रंगने की, लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत कहाँ आ गई, जबकि वो अभी अपने खुद के ही घर पर जा रही है। एट द मोस्ट, इससे ज़्यादा क्या होगा, दे वुड ईट, वो खाना खाएंगे, एंड देन गो टू स्लीप, और जाकर सो जाएंगे। तो मिसिज मलिक कहती है लिप्स को रिपेंट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी वो खाना खाकर निश्चित रूप से जाकर सो ही जाएंगे। स्ट्रेंज आज द वेज, स्ट्रेंज, अजीब होते हैं, आर द वेज, तौर तरीके, ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, आधुनिक लड़कियों के। मिसिज मलिक कहती है कि आजकल की लड़कियों के जो तौर तरीके, ढंग हैं, वो अजीब हैं। एंड हाउ द गर्ल, और देखो वो किस प्रकार से वो लड़की टॉक्ड, बातें भी करती है, देखो ये लड़की कितनी बातें करती हैं। सी वॉज जेवरिंग इंसेंटली, मिसिज मलिक कहती है कि उनकी पुत्रवधू निरंतर रूप से क्या कर रही थी, बकवास कर रही थी, मतलब चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। वाई मस्ट सी टॉक, उसे बात क्यों करनी चाहिए, विद हर ओवन हस्बैंड, अपने खुद के पति के साथ, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। और मिसिज मलिक कहती है कि उसका पति, जो कि उसके खुद के मातृभाषा को जानता है, तो उस पुत्रवधू को अपने पति के साथ अंग्रेजी में बात करने की ज़रूरत कहाँ आ रही है, जबकि वो तो उसकी खुद की मातृभाषा को भी समझ सकता है। मिसिज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप, मिसिज मलिक सफल नहीं हो पाई थी इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने में। तो आज तक मिसिज मलिक अंग्रेजी नहीं बोल पाई, सीख नहीं पाई। सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, केवल एक यही क्षेत्र था जिसमें मिसिज मलिक असफल रही है। सी हैड एकम्प्लिश्ड एवरीथिंग, हालांकि उन्होंने प्रत्येक प्रकार की जो उपलब्धि है वो हासिल कर ली थी, इंस, अन्य, इन लाइफ, जीवन में। सी लर्नड, उन्होंने सीख भी लिया था, बॉल रूम डांसिंग, एक बड़े रूम में, बड़े हॉल में डांस करने वाला जो डांस होता है, नृत्य, वो भी उन्होंने सीख लिया था। केवल एक चीज़ जो वो नहीं सीख पाई अपने जीवन में, वो थी अंग्रेज़ी। सडनली, अचानक, इट ऑक्यूर्ड टू मिसिज मलिक, ये मिसिज मलिक को लगा, दैट की, मे बी, शायद, द फिगर पेंटेड, वो चित्र जो बनाया गया था, बाय द आर्किटेक्ट, उस शिल्प, उस गृह शिल्पी द्वारा, वाज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, कि शायद वो मिसिज मलिक का न होकर उनकी पुत्र वधू का है। तो मिसिज मलिक ने बैठे बैठे ये अंदाज़ लगाया कि शायद उस आर्किटेक्ट ने जो फ़ोटो बनाई थी, तस्वीर बनाई थी उस स्केच में, वो शायद मिसिज मलिक की न होकर उनकी पुत्र वधू की थी। हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। सी वॉज नो वेयर ऑन द सीन, वो तो उस परिदृश्य पर थी भी नहीं। व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वाज प्रिपेयर्ड, जब उस घर का प्लान बनाया गया था या योजना बनाई गई थी। तो मिसिज मलिक कहती है कि उनकी पुत्र वधू तो उस समय उनके घर में आई भी नहीं थी जब उस मकान की योजना को बनाया गया था, तो फिर आर्किटेक्ट ने उनकी पुत्र वधू का चित्र उस स्केच में कैसे बना दिया होगा। बट देन, लेकिन तब, सी वॉज वियरिंग ए मैरून कलर साड़ी, उसने गहरे लाल रंग की साड़ी भी तो पहन रखी थी। दैट द फिगर इन द स्केच हैड, जैसे उस नक्शे में, उस छवि चित्र में दिखाया
गया था। यस हाँ, इट वॉज मैरून कलर। अरे हाँ हाँ, ये गहरा लाल रंग था। मिसिज मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर। मिसिज मलिक को तो मैरून कलर कभी पसंद ही नहीं आया। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, क्योंकि मिसिज मलिक को ये जो लाल रंग था, गहरा लाल जो रंग था, वो कभी पसंद ही नहीं आया। वो उनके पहुँच से या पसंद से बहुत दूर की बात थी। भड़कीला उनको कलर ये लगता था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ। ये तो उनकी पुत्र वधू के समान लड़कियां थी। हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, जिनको मैरून कलर या लाल गहरा रंग अधिक क्या लगता है, पसंद आता है। तो मिसिज मलिक कहती है कि उनकी पुत्र वधू को मैरून कलर बहुत ज़्यादा पसंद था और उनको क्या नहीं था, ये मैरून कलर कभी भी पसंद नहीं आया। सी कैन वियर मैरून श्योरली। अरे हाँ, उनके पुत्र वधू निश्चित रूप से मैरून कलर पहन सकती है। सैड मिसिज मलिक टू हरसेल्फ। मिसिज मलिक ने अपने खुद से ये बात कही। आई विश, मेरी आशा है, सी कुड ऑल्सो वर्क, कि वो भी उतनी ही मेहनत करे, एज हार्ड, उतने कठोरता से, एज आई डिड, जैसा मैंने किया। तो मिसिज मलिक की आशा करती है कि जितनी मेहनत उन्होंने अपने जीवन में की है, काश उनकी पुत्र वधू भी अपने घर को संभालने में, बनाने में उतनी ही मेहनत करे। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस। मैंने उस घर की प्रत्येक ईंट को लेड रखते हुए देखा है, बिफोर माई आइज, मेरी आंखों के सामने। इन सन एंड इन रैन, चाहे बहुत कड़ी धूप हो और चाहे बहुत बारिश हो रही हो। आई स्टूड ऑन द साइट, मैं उस निर्माण स्थल पर हमेशा खड़ी रहती थी। सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन, उस निर्माण को देखते हुए, उसकी सुपरवाइज करते हुए, उसका निरीक्षण करते हुए। फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही से लेकर, टिल लेट इन द नाइट, रात में देर तक। तो मिसिज मलिक अपने निर्माण स्थल, जहाँ पे उनका मकान बन रहा था, सुबह जल्दी ही चली जाया करती थी और रात को लेट तक वहीं रहती थी और सारी व्यवस्थाओं की वो जानकारी लिया करती थी। मैनी ए टाइम, कई बार, आई हेल्प द मेशंस, मिसिज मलिक ने कई बार कारीगरों की मदद भी की थी। विद मोर्टर, गारे के साथ या सीमेंट आदि के मिश्रण को पहुंचाने में, एंड ब्रिक्स, और ईंटों को पहुंचाने में। तो जो कारीगर वगैरह थे उनकी उन्होंने सहायता भी कई बार मसाला उनको दिया और साथ में कई बार ईंटें भी पहुंचाई। मैनी टाइम्स, कई बार, आई हर्ड द रबर पाइप, मिसिज मलिक ने रबर पाइप को भी खींचा। एंड स्प्रेड वाटर, और उन्होंने पानी का छिड़काव दिया, ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, प्लास्टर की हुई दीवारों पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक उनके घर का निर्माण हुआ, मिसिज मलिक ने सारा कुछ प्रयास किया, मेहनत की अपने घर को सजाने में और उसको अच्छी तरह से बनाने में। देन दे रीच द हाउस, और अंततः वो क्या हो जाते हैं, अपने घर पर पहुंच जाते हैं। हिज सन ड्रॉव द कार, उनका जो बेटा था वो उस गाड़ी को ले गया, स्ट्रेट, सीधा, टू द पोर्च, पोर्च में, आंगन में, सीधा गाड़ी को पोर्च में ही ले गया। एंड हर डॉटर इन लॉ, और उनकी जो पुत्रवधू थी, जम्प्ड आउट ऑफ इट, उस गाड़ी से कूदकर बाहर निकल गई। एंड देयर, और वहाँ पर, सी स्टूड, वो जाकर खड़ी हो गई, रेक्लाइनिंग, सहारा लेकर, अगेंस्ट द मार्बल पिलर, उस संगमरमर के पिलर से, खंबे से, ऑन द वरांदा, जो वरामदे में था। तो जैसे ही गाड़ी वहाँ जाकर रुकती है तो मिसिज मलिक की जो पुत्रवधू है वो तत्काल वहाँ से क्या होती है, कूद कर जाती है और बरामदे में जो एक पिलर खड़ा था संगमरमर का, मार्बल का, उससे सहारा लेकर अपनी पीठ को सटाकर खड़ी हो जाती है। एग्जैक्टली, ठीक वैसे ही वो खड़ी थी। द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड, जैसा उस गृह शिल्पी ने बनाया था, द फिगर, वो चित्र, इन द स्केच, उस नक्शे में। आज वो वैसे ही ठीक खड़ी थी जिस प्रकार से आर्किटेक्ट ने उस नक्शे में क्या किया है, वो चित्र बनाया है। मिसिज मलिक फेल्ट ए रेंच इन हर हर्ट, जो मिसिज मलिक थी उन्हें अपने हृदय में थोड़ी बहुत उदासी महसूस हुई, थोड़ी वो दुखी हुई। मैं भी शायद, द आर्किटेक्ट, क्योंकि वो जो गृह शिल्पी था, मॉक्ड एट हर, शायद उस गृह शिल्पी ने मिसिज मलिक का मजाक बना दिया था। इसका कारण ये था कि स्केच में जो चित्र था उसमें उन्होंने एक महिला को मैरून कलर की साड़ी पहने हुए बताया है, जबकि मिसिज मलिक कभी मैरून कलर की साड़ी पहनती नहीं थी। और आज जब उनकी पुत्रवधू वहाँ खड़ी है तो उसने वहाँ पर मैरून कलर की साड़ी पहन रखी है। स्टैंडिंग ऑन द वरांदा, वरामदे में खड़े हुए,
क्लोज टू द पिलर, उस पिलर के पास में, ट्राइंग कोशिश कर रही थी, टू कवर ढकने की, हर एलोबरेट हेयर डू अपने सजावटी कलात्मक बालों के जूड़े को, विद द मैरून कलर साड़ी, अपनी मैरून कलर की साड़ी से। हर डॉटर इन लॉ, उनकी जो पुत्र वधू थी, वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, निर्देश दे रही थी, आदेश दे रही थी, टू द सर्वेंट्स, नौकरों को, अबाउट द लगेज, उस सामान के बारे में, इन द टैक्सी, जो टैक्सी में, फॉलोइंग द कार, उस कार के पीछे पीछे आने वाला था। तो मिसिज मलिक की जो पुत्र वधू थी वो उस पिलर के पास में खड़ी होकर अपने सजावटी बालों के जूड़े को मैरून कलर की साड़ी से ढकते हुए नौकरों को यह आदेश दे रही थी, यह निर्देश दे रही थी कि पीछे जो गाड़ी आ रही है उसमें जो सामान आ रहा है उसको कहाँ कहाँ रखना है या फिर व्यवस्थित करना है। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड, और सामान को निकाल लिया गया फ्रॉम द टैक्सी से। द टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी का जो ड्राइवर था, ड्रॉव अवे, गाड़ी को चला कर ले गया, आफ्टर हैविंग बीइंग पेड, जब उसे क्या कर दिया गया, पैसे दे दिए गए। तो गाड़ी वाला आया, सामान उतारा, उसको पैसे जितने उसको बनते थे वो दिए गए और गाड़ी वाला वहाँ से चला गया। मिसिज मलिक वाज स्टिल सिटिंग, मिसिज मलिक अभी भी बैठी हुई थी, ऑन द बैक सीट, पीछे की सीट पर, ऑफ देयर कार, अपनी कार के। और मिसिज मलिक अभी भी उसी कार में बैठी हुई है जहाँ वो पहले थी। सी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, उन्हें एक बेहोशी की सी अनुभूति महसूस हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उनका होश क्या हो रहा हो, जा रहा हो। देन तब, हर सन एंड डॉटर इन लॉ, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू, एंटर्ड द हाउस, उस घर में अंदर चले जाते हैं। दे पुट ऑन लाइट्स वन बाय वन, और उनके बेटे और पुत्रवधू ने एक एक करके सारी रोशनियाँ जला दी, लाइटें जला दी। एवरी रूम, प्रत्येक जो कमरा था, वाज लिट अप, अचानक रोशनी से जगमगा उठा। मिसिज मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, मिसिज मलिक ने आंखें फाड़ कर देखा। स्टिल सिटिंग, वो अभी भी बैठी हुई थी, इन द बैक सीट ऑफ हर कार, अपनी कार की पिछली सीट पर। इन द एक्साइटमेंट, उत्तेजना में, नोबडी सेम टू हैव रिमेंबर्ड, ऐसा लगा जैसे किसी को भी याद नहीं आया हो, टू ओपन द डोर, उस दरवाजे को खोलना, फॉर हर, उस मिसिज मलिक के लिए, द वे इट वाज डन, जिस प्रकार से ऐसे पहले किया जाता था। तो पहले जब मिसिज मलिक अपने बेटे और पुत्रवधू के साथ कहीं जाती थी तो उनका जो पुत्र था वो अपने माँ के लिए हमेशा गाड़ी का दरवाज़ा खोलता था, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे उत्तेजना ही उत्तेजना में उनके बेटे और पुत्रवधू ये बात भूल गए कि उनकी माँ भी उनके साथ आई है। सडनली, अचानक, हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक उस बेटे को अपनी माँ की याद आई। ही रैन टू द पोर्च, वो बरामदे में दौड़कर गया, एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और जाकर दरवाजे को खोलता है उस कार के जिसमें मिसिज मलिक बैठी हुई थी। मिसिज मलिक देखते हैं क्या कहते हैं। ए ड्राइव इन द इवनिंग, जब शाम को कभी मैं यात्रा करती हूँ, ऑलवेज मैक्स मी गो टू स्लीप, मुझे नींद आने लग जाती है। द मदर स्पोक, वो माँ बोलती है, इन ए विस्पर, एक फुसफुसाहट की धीमी सी आवाज़ में। तो मिसिज मलिक अपने बेटे से बहाना बनाते हुए कहती है कि जब भी मैं गाड़ी में जाती हूँ शाम को तो मुझे नींद आने लग जाती है। इसका तात्पर्य वो कहना चाह रही है कि मुझे नींद आ गई थी। हर डॉटर इन लॉ, उनकी जो पुत्रवधू थी, हैड आल्सो कम आउट, वो भी बाहर आ गई थी। एवरीवन वाज लाफिंग, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर हंस रहा था। मिसिज मलिक, डॉटर इन लॉ, मिसिज मलिक की जो पुत्रवधू थी, वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, वो उस मार्बल के पिलर के सहारा लेकर खड़ी थी। ऑन द वरांदा अगेन, उस बरामदे में दोबारा से। तो मिसिज मलिक जब गाड़ी से बाहर निकलती है तो वो फिर देखती है कि उनकी पुत्रवधू उसी बरामदे में उसी मार्बल पिलर से क्या कर रही है, सहारा लेकर खड़ी है। सी वाज ट्राइंग, और वो कोशिश कर रही थी, टू कवर हर हेयर डू, अपने जूड़े को ढकने की, विद हर मैरून कलर्ड साड़ी, अपने मैरून कलर लाल गहरे रंग की साड़ी से ढकने की वो कोशिश कर रही थी। मिसिज मलिक कहती हैं, आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आई हैव नो एपेटाइट, क्योंकि मुझे भूख नहीं है। सैड मिसिज मलिक, ये बात मिसिज मलिक ने कही। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं तो चाहती हूँ कि अब मैं जाकर चुपचाप सो जाऊँ। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर, सर्वेंट्स ने खाना लगा दिया था। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर।
तो जब खाना लगा दिया गया था सर्वेंट्स के द्वारा तो मिसेज मलिक ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं तो क्या करना चाहती हूँ, सोना चाहती हूँ। देन तब यू बेटर रिटायर टू योर रूम, तब तो अच्छा होगा कि आप अपने कमरे में चली जाएं। सैड द डॉटर इन लॉ, उस डॉटर इन लॉ ने कहा, पुत्र वधू ने कहा, पॉइंटिंग टू द रूम, उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए 10/8 जो 10/8 का था। मिसेस मलिक ने कहा कि मैं सोना चाहती हूँ। मिसेस मलिक की पुत्र वधू ने कहा कि जाइए, तब तो आपको उस कमरे में सो जाना चाहिए। और वो कहती है कि उस कमरे में जाकर सो जो 10/8 का था, जो मिसेस मलिक ने अपनी खुद की सास के लिए बनवाया था। एंड हर सन कंडक्टेड, और उनका जो बेटा था वो उन्हें ले गया मिसेस मलिक को टू इट, उस कमरे में, होल्डिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़कर। और बेटा अपनी माँ को सहारा देकर 10/8 के कमरे में ले जाता है। सी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, मिसेस मलिक को बहुत ज़्यादा नींद महसूस हो रही थी, वो नींद सी महसूस कर रही थी। मिसेस मलिक शूक हर हेड अगेन, मिसेस मलिक एक बार फिर से अपने सिर को हिलाती है और क्या कहती हैं देखते हैं। बट वाट वॉज रॉन्ग विद इट, लेकिन इसमें बुरा भी क्या है। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उनका जो पति है वो तो पहले से ही जा चुका है, मर चुका है, स्वर्गवासी हो चुका है। सी वुड फॉलो हिम, और वो भी तो उसके पीछे पीछे चली जाएगी। वन डे सी मस्ट डू इट, एक दिन तो उन्हें मरना ही पड़ेगा। तो मिसेस मलिक कहती है कि यदि उनके पुत्र वधू आज उन्हें 10/8 के कमरे में ठहराना चाहती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उनकी सास के समान ही एक दिन वो भी मर जानी है। और जिस प्रकार से उनका पति स्वर्गवासी हो गया है, एक दिन वो भी स्वर्गवासी हो जाएगी। आई थॉट, मैंने सोचा, इट, इसके बारे में, कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, कि ये शायद मेरे सास का कमरा हो सकता है। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद, इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर, उसे हम एक स्टोर रूम में बदल देंगे। दीज वर्ड्स, ये जो शब्द थे, रीअकॉर्ड इन मिसेस मलिक्स ईयर, ये जो शब्द थे वापस मिसेस मलिक के कानों में गूंजने लगते हैं। ये वही शब्द थे जो मिसेस मलिक ने अपनी सास के लिए कहे थे। उस कमरे को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, जो पहले स्टोर रूम था, उन्होंने ये कहा था कि इस कमरे को थोड़ा बड़ा बनाया जाए जिससे कि इसमें मेरी सास रह सके, और जब वो ख़त्म हो जाएंगी, मर जाएंगी, स्वर्गवासी हो जाएंगी, तो हम इसे क्या कर लेंगे, एक स्टोर रूम में बदल लेंगे। तो आज वही घटना उनके साथ, उनके जीवन में क्या हो रही है, घट रही है। उनकी पुत्र वधू ने उन्हें वही कमरा दिया है जो उन्होंने अपनी सास के लिए बनवाया था। एंड देन, और तब, सी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, तब उन्होंने सुना कि उनकी पुत्र वधू कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? द हाउस इज़ अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, द हाउस, ये घर, इज़ अदरवाइज, हालांकि, वेरी वेल प्लान्ड, बहुत अच्छी योजना के साथ बनाया हुआ है। इट लैक्स ओनली वन स्टोर रूम, लेकिन इसमें फिर भी एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव, और मैं चाहूँगी रखना, ए बिग इनफ स्टोर, एक बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा स्टोर रूम। तो मिसेस मलिक की पुत्र वधू कहती है कि हालांकि कमरा, हमारा जो घर है वो अच्छी व्यवस्था के साथ बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें एक स्टोर रूम की कमी है। ये वही स्टोर रूम के वो बारे में बात कर रही है जिसमें अभी वर्तमान में मिसेस मलिक जाकर क्या कर रही है, सो रही है। मिसेस मलिक हर्ड इट, मिसेस मलिक ने ये बात सुनी। एंड फेल्ट, और महसूस किया, एज इफ, जैसे कि, सी वाज सिंकिंग डीप एंड डीप, जैसे वो गहराई में डूबती जा रही है, डूबती जा रही है, इनटू ए बॉटमलेस वेल, एक ऐसे कुएं में जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई पैंदा, कोई तल नहीं है। तो मिसेस मलिक को अपने कर्मों की सज़ा मिलती है, जिसे आप टिट फॉर टैट कहते हैं। एज यू सो सैसे वाली रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। मिसेस मलिक ने उस कमरे को थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहा था, क्योंकि वो उसे अपनी सास का कमरा बनाकर बाद में स्टोर रूम के रूप में उपयोग करना चाहती थी। वही उसी चीज़ का परिणाम उनको आगे भविष्य में देखने को मिलता है, जब उनकी पुत्र वधू उसी कमरे को उनका खुद का कमरा बना देती है और कहती है कि तब तो आपको उस कमरे में जाकर रहने लग जाना चाहिए, सो जाना चाहिए, जो कि 10/8 का था। तो मित्रों, ये आपकी लेसन का सेकंड पार्ट था। के.एस. दुग्गल आपके लेखक का नाम है, और वो बहुत ही मार्मिकता के साथ ही आपको संदेश देते हैं सामाजिक, कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन को अपने
महान कर्मों से प्रस्फुटित किया है, उसका लालन पालन किया है और हमें इतना बड़ा किया है। तो इट वॉज योर लेसन